नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा सुनो में। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा, जो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। पाप मोचनी एकादशी 2026। पाप मोचनी एकादशी 15। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई गलती इतनी भी बड़ी हो सकती है जिसे कभी माफ ही न किया जा सके? चलिए, आज पाप मोचनी एकादशी की एक बहुत पुरानी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि प्रायश्चित यानी अपनी गलती सुधारने का रास्ता हमेशा खुला रहता है, चाहे भूल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो इस कहानी की शुरुआत ही होती है शास्त्रों के एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही शक्तिशाली दावे से। पता है, बस ये एक लाइन ही इस दिन की अहमियत को पूरी तरह से बता देती है, और ये भी कि आखिर इस व्रत को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस व्रत का जो मूल विचार है वो क्या है। मतलब पाप मोचनी एकादशी आखिर किस चीज का प्रतीक है, हमें इससे क्या विश्वास मिलता है। वैसे इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। पाप मतलब कोई गलत काम, कोई गुनाह, और मोचनी यानी मुक्ति दिलाने वाली। तो सीधा सा मतलब है ये वो दिन है जो पापों के बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए ही समर्पित है। लेकिन बात सिर्फ पापों को धोने तक ही सीमित नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से इस व्रत को करने से कई और आध्यात्मिक फायदे भी मिलते हैं। सोचिए, 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य, और तो और कहते हैं कि इससे वैकुंठ तक पहुंचने का रास्ता भी खुल जाता है। तो भाई, इस व्रत में इतनी शक्ति आई कहाँ से? ये पता चलता है एक बहुत ही खास कहानी से। ये कहानी है एक ऋषि और एक दिव्य अप्सरा के, जो हमें इंसानी कमजोरियों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां हमेशा ही वसंत का मौसम रहता है, हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं, और वहीं पर कहानी के हमारे पहले पात्र मेधावी नाम के ऋषि, एक सिद्ध संत, पूरी लगन से तपस्या में लीन थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। देवताओं के राजा इंद्र को भय होने लगा कि कहीं उनकी तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन संकट में ना पड़ जाए। वो एक अप्सरा थी, मतलब स्वर्ग की एक डांसा, और उसका मकसद था ऋषि की तपस्या को भंग करना, और इसके लिए वो अपनी खूबसूरती और अपने संगीत का इस्तेमाल करती है। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। प्रेम के देवता कामदेव की मदद से मंजू घोषा कामयाब हो जाती है, और ऋषि मेधावी अपनी सालों की तपस्या भूल जाते हैं और दुनिया की मोहमाया में फंस जाते हैं। और ये जो भटकाव था ना, ये कुछ पल या कुछ दिनों का नहीं था, ये चला पूरे 57 साल तक। अब कहानी का रुख मुड़ता है उनके कर्मों के नतीजों की तरफ, और ये देखने की तरफ कि इसका समाधान कैसे निकलेगा। उस पल के बारे में सोचिए जब ऋषि को होश आता है। पूरे 57 साल बीत चुके हैं। उनकी सालों की भक्ति, उनकी तपस्या, सब एक पल में भयंकर गुस्से में बदल जाती है। उन्हें लगता है कि मंजू घोषा ने ही उनकी पूरी साधना को नष्ट कर दिया है, और बस उसी गुस्से में वो उसे एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप दे देते हैं। उनके मुंह से निकले शब्द जो कभी प्रार्थना हुआ करते थे, अब एक ऐसा श्राप बन जाते हैं जो मंजू घोषा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है कि वो पिशाचनी बन जाए। अप्सरा बहुत दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि को भी अपने क्रोध पर पछतावा हुआ। उन्होंने उसे बताया कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से वो इस शाप से मुक्त हो सकती है। अप्सरा ने श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पिशाचनी रूप समाप्त हो गया और वो फिर से अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लौट गई। तो फिर इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? मतलब ये सिर्फ एक पुरानी कहानी सुनने के लिए तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, ये कहानी असल में इंसान के स्वभाव के बारे में है। ये दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़ा तपस्वी भी अपने रास्ते से भटक सकता है, लेकिन ये इस बात पर भी जोर देती है कि पछतावे और सही काम के जरिए वापसी का एक रास्ता हमेशा होता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये एक बहुत ही मजबूत दावा करती है कि आस्था और सही तरीके से किए गए काम से सबसे बड़े और गहरे पाप भी धोए जा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विश्वास,
कर्म और माफ़ी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हमारे चैनल कथा सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही और धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।